ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम की कप्तानी करने वाला पहला भारतीय। इस खिलाड़ी की आक्रामक बल्लेबाजी के कारण कहा जाता था भारतीय टीम का टाइगर। भारतीय टीम का वह कप्तान जिसने टीम को मैच जीतना सिखाया, जिसने महज 21 साल की उम्र में संभाली थी टीम की कमान। चक द क्रिकेट के आज के सेगमेंट चक द क्लिक्स में बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिसका जन्म एक नवाब खानदान में हुआ था। उसके खेलने का तरीका भी एक नवाबी था। आज अगर भारतीय टीम विश्व क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान के लिए जानी जाती है तो इस खिलाड़ी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। इस खिलाड़ी को टाइगर के नाम से भी पुकारा जाता था। इन्हें भारतीय टीम का बेहतर कप्तान के रूप में जाना जाता है। ये पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड के लिए मैच खेले। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने 46 मैचों में 40 मैच में भारतीय टीम के लिए कप्तानी की। भारतीय टीम के इस खिलाड़ी को उनके साथी खिलाड़ी टाइगर के नाम से बुलाते थे। इस खिलाड़ी का नाम था मंसूर अली खान पटौदी। घर में इन्हें पटौदी जूनियर के नाम से बुलाते थे या फिर नवाब पटौदी के नाम से। नवाब पटौदी का जन्म 5 जनवरी 1941 को मध्य प्रदेश के भोपाल में नवाब परिवार में हुआ था। इनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा देहरादून के बेलहम बॉयज स्कूल में हुई थी। इसके बाद इन्होंने ज़्यादातर पढ़ाई लंदन में हुई। मंसूर अली खान पटौदी के पिता का नाम था इफ्तार अली खान पटौदी, जो कि पटौदी खानदान में 8वें नवाब थे। इन्हें पटौदी खानदान के सीनियर पटौदी के नाम से जाना जाता था। इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की थी। पटौदी के जन्म भले ही एक नवाब परिवार में हुआ, लेकिन उनके लिए ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी। पटौदी जब 11 साल के थे तब साल 1952 में इनके पिता इफ्तार खान पटौदी का दिल्ली में पोलो खेलते हुए दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इसके बाद जूनियर पटौदी को लोग भूल से गए, लेकिन 4 साल के बाद ही वे अखबारों की दुनिया में एक बार फिर से छा गए। दरअसल इस बार उन्होंने विनचेस्टर की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में टीम का नेतृत्व करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बने। ऑक्सफोर्ड के बाद उन्होंने सनसेक्स की ओर से खेलने लगे और उन्होंने 23 बार इस टीम का नेतृत्व किया। कहते हैं मंसूर अली खान के साथ यह घटना नहीं हुई होती तो उनका क्रिकेट करियर का ग्राफ और भी ऊंचा होता। साल 1961 में इंग्लैंड में हुए एक कार दुर्घटना में उनकी आंख में ज़बरदस्त चोट लगी। तब उनकी उम्र महज 20 साल की थी। इस दुर्घटना के बाद उनकी एक आंख की रोशनी चली गई, लेकिन पटौदी ने हार नहीं माना और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भारत की ओर से प्रथम टेस्ट मैच खेला। उन्होंने अपने अभ्यास और कड़ी मेहनत के दम पर यह साबित कर दिया कि वे एक श्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। उन्हें उस समय एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में देखा जाने लगा था। साल 1960-61 का वह साल था जब पटौदी को पहली बार रणजी ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला। हालांकि साल 1975-76 में वह हैदराबाद के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते रहे और 16 साल के क्रिकेट करियर में उन्होंने 2562 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 8 शतक और 9 अर्धशतक शामिल है। साल 1975-76 में अपने आखिरी मैच में उन्होंने 198 रन बनाए थे। इस दौरान मंसूर खान ने 6 बार ईरानी कप में भी हिस्सा लिया। दिलीप ट्रॉफी भी उन्होंने खेला और उत्तर और दक्षिण जोन की तरफ से भी इन्होंने खूब बल्लेबाजी की। जिस समय मंसूर अली खान ने रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की, उसी दौरान उन्हें भारत की तरफ से भी खेलने का मौका मिल गया। साल 1961-62 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के तीसरे टेस्ट मैच में उन्हें खेलने का मौका मिला। पटौदी का क्रिकेट करियर 1974-75 तक रहा, जिसमें उन्होंने 46 टेस्ट मैच खेले और 2793 रन बनाए। इस दौरान टेस्ट मैच में उन्होंने 6 शतक लगाए। अपने करियर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने साल 63-64 में किया, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ नवाद 230 रन की पारी खेली। साल 1962 में पटौदी पहली बार वेस्टइंडीज के दौरे पर गए थे। इस दौरे पर उन्होंने भारतीय टीम का उप कप्तान बनाया गया। इस मैच के दौरान भारतीय टीम के कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्टर को अचानक से एक बाउंसर आकर लगी, जिसके कारण मैदान पर गिर गए। इसके बाद नवाब पटौदी को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। इस तरह से पटौदी 21 साल 77 दिन में भारतीय टीम की कमान संभाल ली। पटौदी उस समय दुनिया के सबसे युवा कप्तान बने थे। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में कप्तानी का यह रिकॉर्ड साल 2004 तक इनके नाम दर्ज था। पटौदी जब भारतीय टीम की कमान संभाली तो भारतीय टीम की तस्वीर ही बदल गई। 1963-64 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 अर्धशतक बनाए थे, जिनकी बदौलत भारत मुंबई टेस्ट मैच जीत पाया था। इसके बाद चेन्नई में खेले गए मैच में शतक जमाया। इसके बाद फिरोज शाह कोटला में ही उन्होंने 1965 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 113 रन की जोरदार पारी खेली, जिसमें भारत 7 विकेट से जीतने में कामयाब रहा। इस तरह से पटौदी ने 46 टेस्ट मैचों में 40 में कप्तानी की, जिसमें 9 में भारत को जीत मिली और 19 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पटौदी की कप्तानी से पहले भारत की टीम ने 69 मैच खेले, जिसमें भारत को 8 में जीत मिली और 31 में हार का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं,
भारत की टीम को विदेशों में जीत का स्वाद नवाब पटौदी ने ही चखाया था। पटौदी जब अपने क्रिकेट करियर में शीर्ष पर थे तो उनकी मुलाकात शर्मिला टैगोर से हुई थी। बता दें कि पटौदी और शर्मिला की पहली मुलाकात कोलकाता स्थित उनके घर पर हुई थी। तब पटौदी अपने एक मित्र के साथ वहां एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी भी इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची थी। बता दें कि साल 1967 में अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और नवाब पटौदी की शादी हुई। इस दौर में भारतीय टीम को नौसिखिया टीम के रूप में गिना जाता था। इस दौर की टीमों में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का दबदबा हुआ करता था, लेकिन नवाब पटौदी ने भारतीय टीम को लड़ना सिखाया और बताया कि किस तरह से लड़कर मैच को जीता जाता है। अपनी कप्तानी के दौरान पटौदी यह मानते थे कि टीम की कामयाबी तभी है जब वे अपनी टीम की ताकत को पहचानते हों। उस दौर में भारतीय टीम की ताकत स्पिन गेंदबाजी थी और पटौदी ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए स्पिन गेंदबाजों को मैदान में उतारा था। पटौदी ने जब बल्लेबाजी का जिक्र होता है तो यह कहा जाता है कि वे एक बेखौफ बल्लेबाज थे और हमेशा फील्डरों के ऊपर शॉट मारते थे। उनकी एक आंख से भले ही दिखाई न देता हो, लेकिन शॉट खेलने में वे कभी नहीं चूकते थे। नवाब पटौदी के क्रिकेट कैरियर की बात करें तो 46 मैचों में उन्होंने 2793 रन बनाए, जिसमें उनका हाई स्कोर 203 रन नवाद रहा है। तो उनके टेस्ट कैरियर में कुल 6 शतक और 16 अर्धशतक लगाए। वहीं अगर हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर लें तो 310 मैचों में 15,425 रन बनाए, जिसमें उनका हाई स्कोर नवाद 203 का है। इस दौरान उन्होंने कुल 33 शतक और 75 अर्धशतक लगाए। मंसूर अली खान पटौदी ने क्रिकेट के साथ साथ राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया। उन्होंने साल 1971 में विधानसभा का पहला चुनाव पटौदी स्टेट, जो कि गुड़गांव में है, वहां से लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद साल 1991 में उन्होंने भोपाल में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा तो बीजेपी के सुनील चंद्र शर्मा के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी खुद चुनाव प्रचार में थे। इस चुनाव में बेगम आयशा कुल्तान यानी कि शर्मिला टैगोर भी चुनाव प्रचार कर रही थी। साथ ही साथ क्रिकेट दुनिया से जुड़े कई खिलाड़ी इस चुनाव प्रचार में उनके साथ खड़े थे। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद पटौदी ने साल 1993-96 तक आईसीसी में मैच रेफरी के तौर पर अपनी सेवा दी। उन्हें 2 टेस्ट मैच और 10 वनडे में अपनी भूमिका निभाई थी। उसके बाद साल 2005 में पटौदी एक विवाद में फंस गए, जब वे लुप्त प्रजाति वाले काले हिरन के अवैध शिकार के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इतना ही नहीं, पटौदी साल 2008 में पटौदी इंडियंस प्रीमियम लीग यानी कि आईपीएल की संचालक परिषद में भी नियुक्त किए गए और 2 साल तक वे इस पद पर बने रहे। उसके बाद साल 2010 में उन्हें बीसीसीआई की तरफ से एक पद के लिए बुलाया गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर जाने से मना कर दिया। बेखौफ बल्लेबाजी सिखाने वाला यह खिलाड़ी 23 सितंबर 2011 को 70 साल की उम्र में इस दुनिया को विदा कह गया। गुड़गांव के इनके पुस्तैनी गाँव पटौदी में पटौदी महल परिसर स्थित कब्रगाह में उन्हें दफनाया गया था। नवाब पटौदी को लेकर यौन चैपल ने लिखा था कि उस मैच में मंसूर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। जब मैच समाप्त हुआ तो मैंने उनसे पूछा था कि आप आज इतने बल्ले क्यों बदल रहे थे। तब उन्होंने कहा कि मेरी किट में सिर्फ जूते, मोजे, क्रीम और कमीजें होती है। मुझे पवेलियन के दरवाजे पर जो भी बल्ला पड़ा हुआ दिखाई देता है मैं उसे लेकर चला जाता हूं। दरअसल यह मैच मेलबोर्न में खेला जा रहा था और इस मैच में उन्होंने 75 रन की शानदार पारी खेली थी। इस मैच में पटौदी की बल्लेबाजी को लेकर मिहिर बोस ने अपनी किताब में लिखा है कि एक आंख और एक पैर से खेली गई यह पारी थी। बता दें कि इस पारी को खुद नवाब पटौदी भी अपने जीवन का सबसे बेहतरीन पारी मानते हैं, क्योंकि इस पिच पे घास थी और इस घास वाली पिच पे गेंद सबसे ज़्यादा टर्न ले रही थी और ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों की बल्लेबाजी नहीं चल रही थी। ऐसे में मंसूर अली खान पटौदी ने विकेट पर रुककर 75 रन की शानदार पारी खेली थी। साल 1975 में भारत की टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर जाने वाली थी। इस दौरान वे घर पर ही प्रैक्टिस कर रहे थे। इस दौरान वे प्लास्टिक की गेंद से प्रैक्टिस कर रहे थे। वे तेज गेंदों पर लगातार आउट होते जा रहे थे। इस तरह की घटना के दौरान वो 2 से 3 बार पटौदी को लगा कि वे लगातार आउट हो रहे हैं। तभी उन्होंने तुरंत फ़ोन लगाया चयन समिति के अध्यक्ष राज सिंह डूंगरपुर को और उन्हें सभी समस्याओं के बारे में बताया। इतने में राज सिंह हंस पड़े और बोले कि पैट, हम आपको अपनी बल्लेबाजी के लिए नहीं बल्कि आपकी कप्तानी के लिए भारतीय टीम में चुन रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि नवाब पटौदी ने भारतीय टीम को जीतना सिखाया। टीम मैच जीतने के लिए कभी खेलती ही नहीं थी, लेकिन जब पटौदी टीम के साथ जुड़े तो उन्होंने बताया कि मैच को कैसे जीता जाता है।